सख्ती में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये हैं तो बहुत नरम है, सख्ती उनसे ज्यादा ये करने वाले हैं। इसलिए कोई आदमी इस भ्रम में मत रहिए कि सख्ती नहीं होगी। सख्ती इन्होंने जो करनी शुरू कर दी है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वह जिस तरीके से फुहरपन कर रहे थे और जिस तरीके से शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे थे, तो वो इस प्रकार से अपमानित या सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। लेकिन सख्ती होगी, सख्ती अगर होगी और अगर सुविधा दी जाए तो इस सख्ती का कोई विरोध भी नहीं करेगा। विरोध क्यों करेगा? अगर कोई सुविधा दे और अगर वह कहे कि आप ड्यूटी एकदम सख्ती से कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है कि आप किसी भी शिक्षक को, जब पूर्व से जितने शिक्षक रहे हैं उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था रही है, तो अब स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था क्यों नहीं हो? और जो लोकसभा का चुनाव था, चुनाव के समय में हम लोग जो कुछ बात रख रहे थे, तो हमारे बहुत सारे साथी लोग उसको पार्टी के नजरिए से देख रहे थे, कुछ लोग दल की भावना से, कुछ धर्म संप्रदाय की भावना से देख रहे थे। तो आप धर्म सापेक्ष देखिए, आप पार्टी सापेक्ष देखिए, आप दल सापेक्ष देखिए, आप अपनी जाति सापेक्ष देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक सापेक्ष देखता हूं और शिक्षक सापेक्षता में हमें जो उचित लगा मैंने वह किया। मैं किसी पार्टी और किसी से मैं इस भावना से ग्रसित मैं हूं नहीं और किसी के सापेक्ष नहीं रहता, मैं शिक्षक सापेक्ष होता हूं। और शिक्षक सापेक्ष हमने जो बातें रखी, तो जो चुनावी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों के बाद सरकारें भी, राजनीतिक पार्टियां भी अपना नफा नुकसान देख रही है। और जो जीत का अंतर था, ठीक है, जो राज्य सरकार में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो दल है, सत्तारूढ़ दल अच्छे ज्यादा से ज्यादा सीट ये लोग जीत सके हैं, लेकिन इनके जीत का जो अंतर था पिछले जीत के अंतर से काफी कम है। जिला बदल करने की जो साजिश चल रही थी, मुझे लगता है कि ये सरकार वापस लेगी और लोगों का पदस्थापन कहीं न कहीं स्वैच्छिक ही होगा। और यह स्वैच्छिक पदस्थापन वह चाहे अपने प्रखंड में हो या प्रखंड के बाहर हो। लेकिन जो पहले 3 जिलों का विकल्प था, वो संभव है कि 3 विद्यालय का विकल्प आपसे ले लिया जाए। इस प्रकार से कुछ ऐसा होगा कि आपको जो है नजदीक में पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये लाभ आपको मिल जाएगा। अब यह मत कहिएगा, अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है लगे वाहवाही पीटने के लिए कि ऐसा हो जाता है तो हम लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए तो सरकार बहुत मेहरबान हो गई, और जो परीक्षा नहीं दिए थे वो बेवकूफ बन गए। मेरे भाई, देश की आजादी में गुलछर्रा उड़ाने वाले लोग वो होशियार हो गए, अब फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह जैसे लोग बेवकूफ हो गए। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जो लड़े हैं उन्हीं के कारण आपको सफलता मिली है। आप विचार करिए कि यदि हम हंगामा नहीं करते, अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, तो क्या ये मिस्टर मोगेम्बो विभाग से जाते? और यदि वह नहीं जाते तो क्या ये तमाम चीजें होती? क्या हम लोग विरोध नहीं करते, सारे लोग फॉर्म भर ही देते, तो अभी तक तो सभी लोगों की पोस्टिंग हो गई होती। तो जो लड़े हैं, आप उनके साहस और हिम्मत को पहले सलाम करिए कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ी है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। दूसरी बात है प्रमोशनल एवेन्यू। प्रमोशनल एवेन्यू जो है वह हमारा हाईकोर्ट में भी चल रहा है। देखे हैं कि आपको एसीएस ने भी जो हाईकोर्ट के केस है उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई इस पर निर्णय करिए। तो प्रमोशनल भी गतिविधियां चल रही है, कुछ ना कुछ प्रमोशन भी होगा। तो अगर यह सरकार हमको पहले प्रोन्नति दे देती है पोस्टिंग के पहले, या नई नियमावली बना करके विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति के एवेन्यू को सरकार बरकरार रखती है, और पूर्व की जो हमारी सेवा है उसको लेंथ ऑफ सर्विस में उसको काउंट करते हुए उसके आधार पर प्रमोशन दे देती है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि आपको ये भी एक सकारात्मक चीज होगा। और इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना उसकी मजबूरी भी है, सरकार उस पर प्रयास भी कर रही है। तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर और स्वैच्छिक स्थानांतरण। सख्ती में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये हैं तो बहुत नरम है, सख्ती उनसे ज्यादा ये करने वाले हैं। इसलिए कोई आदमी इस भ्रम में मत रहिए कि सख्ती नहीं होगी। सख्ती इन्होंने जो करनी शुरू कर दी है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वह जिस तरीके से फुहरपन कर रहे थे और जिस तरीके से शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे थे, तो वो इस प्रकार से अपमानित या सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। लेकिन सख्ती होगी, सख्ती अगर होगी और अगर सुविधा दी जाए तो इस सख्ती का कोई विरोध भी नहीं करेगा। विरोध क्यों करेगा? अगर कोई सुविधा दे और अगर वह कहे कि आप ड्यूटी एकदम सख्ती से कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है कि आप किसी भी शिक्षक को, जब पूर्व से जितने शिक्षक रहे हैं उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था रही है, तो अब स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था क्यों नहीं हो? और
जो लोकसभा का चुनाव था, चुनाव के समय में हम लोग जो कुछ बात रख रहे थे, तो हमारे बहुत सारे साथी लोग उसको पार्टी के नजरिए से देख रहे थे, कुछ लोकल की भावना से, कुछ धर्म संप्रदाय की भावना से देख रहे थे। तो आप धर्म सापेक्ष देखिए, आप पार्टी सापेक्ष देखिए, आप दल सापेक्ष देखिए, आप अपनी जाति सापेक्ष देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक सापेक्ष देखता हूं, और शिक्षक सापेक्षता में हमें जो उचित लगा मैंने वह किया। मैं किसी पार्टी और किसी से मैं इस भावना से ग्रसित मैं हूं नहीं, और किसी के सापेक्ष नहीं रहता, मैं शिक्षक सापेक्ष होता हूं। और शिक्षक सापेक्ष हमने जो बातें रखी, तो जो चुनावी जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों के बाद सरकारें भी, राजनीतिक पार्टियां भी अपना नफा नुकसान देख रही है। और जो जीत का अंतर था, ठीक है, जो राज्य सरकार में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो दल है, सत्तारूढ़ दल अच्छे ज्यादा से ज्यादा सीट ये लोग जीत सके हैं, लेकिन इनके जीत का जो अंतर था पिछले जीत के अंतर से काफी कम आया। जिला बदल करने की जो साजिश चल रही थी, मुझे लगता है कि ये सरकार वापस लेगी और लोगों का पदस्थापन कहीं ना कहीं स्वैच्छिक ही होगा। और यह स्वैच्छिक पदस्थापन वह चाहे अपने प्रखंड में हो या प्रखंड के बाहर हो, लेकिन जो पहले 3 जिलों का विकल्प था, वो संभव है कि 3 विद्यालय का विकल्प आपसे ले लिया जाए। इस प्रकार से कुछ ऐसा होगा कि आपको जो है नजदीक में पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये लाभ आपको मिल जाएगा। अब यह मत कहिएगा, अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है लगे वाहवाही पीटने के लिए कि ऐसा हो जाता है तो हम लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए तो सरकार बहुत मेहरबान हो गई, और जो परीक्षा नहीं दिए थे वो बेवकूफ बन गए। मेरे भाई, देश की आजादी में गुलछर्रा उड़ाने वाले लोग वो होशियार हो गए, आप फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह जैसे लोग बेवकूफ हो गए। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जो लड़े हैं उन्हीं के कारण आपको सफलता मिली है। आप विचार करिए कि यदि हम हंगामा नहीं करते, अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, तो क्या ये मिस्टर मोगेम्बो विभाग से जाते? और यदि वह नहीं जाते तो क्या ये तमाम चीजें होती? क्या हम लोग विरोध नहीं करते, सारे लोग फॉर्म भर ही देते, तो अभी तक तो सभी लोगों की पोस्टिंग हो गई होती। तो जो लड़े हैं, आप उनके साहस और हिम्मत को पहले सलाम करिए कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ी है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। दूसरी बात है प्रमोशनल एवेन्यू। प्रमोशनल एवेन्यू जो है वह हमारा हाईकोर्ट में भी चल रहा है। देखे हैं कि आपको एसीएस ने भी जो हाईकोर्ट के केस है उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई इस पर निर्णय करिए। तो प्रमोशनल भी गतिविधियां चल रही है, कुछ ना कुछ प्रमोशन भी होगा। तो अगर यह सरकार हमको पहले प्रोन्नति दे देती है पोस्टिंग के पहले, या नई नियमावली बना करके विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति के एवेन्यू को सरकार बरकरार रखती है, और पूर्व की जो हमारी सेवा है उसको लेंथ ऑफ सर्विस में उसको काउंट करते हुए उसके आधार पर प्रमोशन दे देती है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि आपको ये भी एक सकारात्मक चीज होगा, और इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना उसकी मजबूरी भी है, सरकार उस पर